Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a load of mass capital M kg is suspended from a steel wire of length 2 meter and radius 1 mm in Searle's apparatus experiment. The increase in length produced in the wire is 4 mm. Now the load is fully immersed in a liquid having relative density 2. The relative density of the material of load is 8. The new value of increase in length of the steel wire is option A 3 mm, option B 0, option C 5 mm, option D 4 mm. सो इस क्वेश्चन को समझना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ buoyant force and also we need to understand about the concept of strain, but let's before understanding strain, let's try to understand the buoyant force concept. So let's suppose we have a beaker in which we are having some liquid जिसकी density है rho, ठीक है, and in this liquid some object has been immersed, राइट. अब हमने इसको पार्शियली इमर्स किया है इसके अंदर, तो यहाँ पे वी कैन सी के वी नो जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर डिप करते हैं, सो वी कैन सी के इसके ऊपर जो इसका वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, एंड ऑल्सो द लिक्विड विल ऑफर फोर्स ऑन द ब्लॉक इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स. एंड दिस अपथ्रस्ट दैट इज fu is given by the formula rho vg, where rho is the density of the liquid in which the body is immersed, v is the volume of the immersed body, यानी कि ये वाली वॉल्यूम की हम बात करें जो वाटर के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है, राइट. g is the acceleration due to gravity, so ये ऊपर की तरफ एक्ट करेगा. सो नेट फोर्स जो एक्ट कर रही होगी उसके ऊपर नेट फोर्स, तो एपरेंट वेट इसका थोड़ा सा कम मींस अपीयर होगा, ठीक है ना, तो mg माइनस ऑफ fu होगा बेसिकली. सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड बॉयंट फोर्स वी नीड टू बी क्लियर विथ. अब बात कर लेते हैं स्ट्रेन की. सो स्ट्रेन बेसिकली इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की अगर हम बात करें, सो यंग मॉड्यूलस को हम डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज फोर्स एक्टिंग अक्रॉस द और ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ठीक है. तो अपॉन strain will be change in length upon original length. So from here we can see जो change in length की value we can write, this can be written as f l upon a into y. So using this two results we'll try to analyze the situation that has been given to us. So first case में हमें given है कि block जो है वो means air के अंदर ही है. So let's try to visualize this. ये हमारा cable है वो, and this is the mass block m, and ये अभी फिलहाल एयर में है. अब यहाँ पे वी कैन सी के इसके अंदर एक्सटेंशन आ रहा है, एलोंगेशन आ रहा है 4 mm का, यानी कि हम इसको मान लेते हैं डेल्टा L1 इज 4 mm गिवन है हमें, ठीक है. फर्दर इट इज बीन गिवन के उसका एरिया भी हमें गिवन है, क्रॉस सेक्शन, ये सारी चीजें हमें इसकी गिवन है, ठीक है. अब हमें क्या फाइंड करना है, जब हम इसको वाटर के अंदर या फिर बोला गया एक लिक्विड जिसके रिलेटिव डेंसिटी 2 है उसमें अगर हम इसको डिप कर दें, तब इसकी जो एलोंगेशन है या फिर न्यू इंक्रीज इन लेंथ वो क्या होगी. सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. सो ये तो फर्स्ट केस हो गया. अब दूसरे केस में हम इसको क्या कर रहे हैं ना, हम इसको लिक्विड में डिप कर दे रहे हैं, कंप्लीटली इमर्स्ड बोला गया, राइट, फुल्ली इमर्स्ड. सो मान लेते हैं ये वो कंटेनर है जिसमें हमने इसको कंप्लीटली क्या कर दिया, इमर्स कर दिया है. सो नाउ हम मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है इसकी डेंसिटी हम मान लेते हैं सिग्मा, और यहाँ पे जो लिक्विड है जिसमें हमने इसको इमर्स किया इसकी डेंसिटी हम मान लेते हैं रो. Now we have been given with something called relative density. So relative density, that is RL, it has been defined as a ratio of the density of an object to the density of standard substance, या फिर standard substance को हम water लेते हैं. So यहाँ पे हम लिखेंगे rho for this liquid, it will be rho upon rho of water, ठीक है. And similarly relative density जब block के लिए हम उसको लिखेंगे sigma upon rho of water. क्लियर है. तो यहाँ पे ये हमें गिवन है, इट इज बीन गिवन टू बी एज व्हाट, इट इज गिवन एज 2 गिवन है लिक्विड के लिए और इसके लिए गिवन है 8, ठीक है. सो इसको हम ऐसे ही रखते हैं. डेंसिटी ऑफ वाटर को हम सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. फिलहाल के लिए हम इसको सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे, ऐसे ही रख रहे हैं, ठीक. नाउ वी कैन सी के अब ये जब ब्लॉक इमर्स होगा तो इसके ऊपर इसके फोर्स लगेगी वेट mg नीचे की तरफ और बॉयंट फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ fu, ठीक है. सो वी कैन राइट
अब जो रिलेशन हमने यहाँ पे लिखा था दैट इज डेल्टा एल का, यहाँ पे हम देख सकते हैं लेंथ तो कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, एंड फॉर अ मटेरियल यंग मॉड्यूलस विल आल्सो बी अ कांस्टेंट, सो वी कैन से देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट कि डेल्टा एल जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा एल टू अपॉन डेल्टा एल वन विल बी इक्वल्स टू फोर्स, फर्स्ट केस में अगर हम देखें सो इट वाज जस्ट एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो जस्ट हम नीचे एम जी लिखेंगे। अगर हम सेकंड केस की बात करें, जब हमने इसको डिप कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम जी माइनस ऑफ एफ यू क्या होगा रो वी जी, जैसे हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1 माइनस ऑफ रो वी जी आएगा डिवाइड बाय एम, एम को हम क्या लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी क्या है हमारे लिए 2 इंटू रो डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। 2 इंटू रो डब्ल्यू कैसा है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मिल गया हमें, राइट। सॉरी यहाँ पे ये आएगा ये वाला सिग्मा, सिग्मा लेना है हमें यहाँ पे। तो सिग्मा की वैल्यू बेसिकली रो इंटू 8 इंटू रो, वॉल्यूम तो v होगा इसका, एन इंटू जी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर जो हमारा रो वी जी है, रो वी जी को, रो को क्या लिखेंगे हम, रो कैन बी रिटन एज 2 इंटू, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 इंटू रो डब्ल्यू। सो यहाँ से रो डब्ल्यू भी कैंसिल हो जाएगा। सो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है 1/4, 1 माइनस ऑफ 1/4 विल बी 3/4 इंटू delta L1 that will be giving us the value of delta L2, and this comes out to be delta L1 हमें 4 given है, so it comes out to be 3 mm. So this is the answer to the question we are getting. So this will be the new increase in length we are getting, so जो कि मैच होगा ऑप्शन ए के साथ। So I hope you understood the solution. All the best.